हेलो दोस्तों, हमारे देश में अभी के समय में सबसे गंदी चीज़ क्या है आपको पता है? हमारे देश की पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा गंदी है। यह बात मैं आपको बहुत सीधा और सरल भाषा में समझाता हूँ। अब सपोज कर लीजिए, ये जो कॉटन की रुई है यह हिंदू समाज है और ये जो पिन है यह मुस्लिम समाज है। अब इन दोनों को हिंदू समाज में आप मुस्लिम के लिए जहर घोल दीजिए, हिंदू समाज मुस्लिम के कम्प्लीटली विरुद्ध चला गया, और मुस्लिम समाज में आप हिंदू के लिए जहर घोल दीजिए। अब ये दोनों तैयार हैं, अब इन दोनों को लड़ा दीजिए। ये दोनों लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ नफरत उगल रहे हैं, लोग एक दूसरे की कमी नाकामी को देख रहे हैं। अब आपको क्या करना है? अब मैं एक रणनीतिकार हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से संख्या देखूंगा किसकी संख्या ज़्यादा है। मैं जिसकी संख्या ज़्यादा है उसके साथ उतर जाऊंगा और उसका साथ देने लग जाऊंगा। अब जो जिसके साथ मैं उतरूंगा वो इंसान क्या समझेगा, हम लोग इतनी बुरे हालात में थे तो ये इंसान हमारी मदद के लिए आया है, कितना बड़ा इंसान है, कितना अच्छा मन का इंसान है, ये तो हमारा भगवान है। लेकिन लोग यह नहीं समझेंगे कि हम दोनों को लड़ाने वाला यही इंसान था। लोग अपनी मसीहा उस इंसान को मानने लगेंगे जो इन लड़ाई में उनके साथ उतर गया है। यही हमारे देश की पॉलिटिक्स है, और जिस इंसान के साथ मैं उतरूंगा वो मेरे फेवर में आ जाएगा और वो इंसान मुझे हमेशा के लिए वोट देने लगेगा। यही रणनीति हर एक पार्टियां खेल रही है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम पर खेल रही है, कांग्रेस दलित ब्राह्मण पे खेल रही है, तो और सारी पार्टियां किसी और जाति पे खेल रही है। ओवरऑल हमारे देश के जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सिर्फ धर्म, जाति और दलितों पे अपनी पॉलिटिक्स खेल रही हैं। किसी को देश के एक्चुअल मुद्दा क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। देश के सिस्टम में कितनी करप्शन कूट कूट के भरे गए हैं, उस मुद्दा को लेकर के कोई नहीं लड़ रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां जानती हैं कि देश के लोगों की मानसिकता बहुत घटिया है। देश के लोग भले ही 1947 में आज़ाद हो गए थे, लेकिन मानसिक तौर पर वो लोग अभी भी गुलाम ही हैं। अपने गांव में के आसपास के लोगों को देखता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ, तो ऐसा लगता है कि ये लोग अभी भी मानसिक तौर पर गुलाम ही हैं। लोग किसी के फेवर में होते हैं तो इतना ज़्यादा फेवर में होते हैं कि उसकी बुराइयां देख नहीं पाते हैं, केवल उसका गुण गाते रहते हैं कि मोदी हमारा पापा है, भगवान है, राहुल गांधी हमारा चाचा है, नाना है। किसी को देश के मुद्दा के साथ कोई लेना देना नहीं है। आई होप यह बात आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद। कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना करके आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा।